यह व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा डरा हुआ है। आपके महादेव जी और आपके इंसेक्ट चाहते हैं यह संदेश आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। अगर यह आपको मिला है तो निश्चित रूप से आपका उद्देश्य बहुत ज्यादा महान है। इतना बड़ा आपका उद्देश्य है जिसे पूरा करने के लिए आपको दोबारा से जन्म लेकर इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। आपका इस संदेश तक पहुंच जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सनालिटी के व्यक्तित्व हैं। आपकी पर्सनालिटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि आपके अंदर एक चुंबकीय शक्ति धारण है। चाहे लोग हो, चाहे लोगों का प्रेम हो और चाहे धन्य हो, आप किसी भी पॉजिटिव एनर्जी की बात क्यों ना कर ले या नेगेटिव एनर्जी की बात क्यों ना करेंगे, आपके अंदर चुंबकीय वो शक्ति है। तो जिस तरह से आपके तरफ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो जाती है, सिमिलर नेगेटिव एनर्जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। तो जिस तरह से आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, उसी तरह से नेगेटिव एनर्जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे दीपक चलता है और उसके आसपास छोटे कीट पट होते हैं, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं उस रोशनी को देख के। तो ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है। मैं यह देख रहा हूँ कि कोई आपके जैसा पावरफुल पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है, लेकिन वह पर्सन आपसे बहुत ज्यादा डरा हुआ है। काफी ज्यादा उस व्यक्ति को डर लग रहा है कि अब आप उस व्यक्ति के लेवल पर आने वाले हैं, जो व्यक्ति आपके ही बराबर का पावरफुल है। आपके ही जैसी पर्सनालिटी उस व्यक्ति की भी है, लेकिन उस व्यक्ति में और आप में यह अंतर है कि आप अपनी सच्चाई हो पर, अपनी उसूलों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, जो सच के साथ हैं। हालांकि वो पर्सन अपनी गलत हरकतों से, गलत चीजों से, बहुत ज्यादा गलत नेगेटिव के चलते वो पर्सन उस लेवल तक पहुंच पाया है, उस पावरफुल लेवल तक पहुंच पाया है। और वह पर्सन आपको भी उसी तरह से समझता है, बट आप डिफरेंट हो, उस पर्सन से बहुत ज्यादा अलग हो। और डेफिनेटली उस इंसान को आपसे बहुत ज्यादा डर लगना भी चाहिए, क्योंकि सत्य बहुत ज्यादा तापर होता है और सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। चाहे कोई कितनी भी जोर क्यों ना आजमाए, कोशिश कर ले, किंतु सत्य कभी भी पराजित हो ही नहीं सकता है। तो यह भी मैं देखकर कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि आप उनको टेक ओवर बहुत जल्दी करने वाले हो, या आप उनको आउट बहुत जल्दी ही करने वाले हो। बहुत जल्दी ही इसको देखते हुए उस पर्सन ने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी है, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश करी है या कर रहा है, हर वक्त करता रहता है। मतलब गलत गंदी चीजों को ट्राई कर रहा है। वो पर्सन अपनी तरफ से हर एक चीज को, मतलब आपकी तरफ से चीजों को खराब करने की कोशिश में है, जो कि उल्टा उसी व्यक्ति पर पड़ने वाली है और उस पर्सन को ही भारी पड़ सकता है। डेफिनेटली आपकी एनर्जी के साथ बिल्डअप करना या आपकी इमेज के साथ खिलवाड़ करना, उस पर बहुत ज्यादा यह सब भारी पड़ सकता है। उस इंसान को यह बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है और यह वो इंसान भली भांति जानता है, क्योंकि आप एक ट्रू पर्सन हो और ट्रू पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व हो, जिसमें जरा सी भी कोई भी बनावट नहीं है, जरा सी भी कोई दिखावा नहीं है। आप नेचुरल हो, जो नेचुरल चीजों को ही अट्रैक्ट करके समर्थ रखते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है और चीजें प्लॉटिंग कर रहा है कि आपको कैसे पीछे रखा जाए, कैसे आप उस व्यक्ति को आउटशाइन ना कर पाए, उस व्यक्ति को नीचे ना धकेले। तो मैं आपको बता दूं, आप शाइन करने के लिए ही बने हैं, आप लीडर बनने के लिए ही बने हैं। और आपकी जो पर्सनालिटी है वो पंड लीडर है। आपकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है। आपकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी पावरफुल है। आपका जो व्यक्तित्व है वह ऐसा है, अगर आप अपनी फैमिली में कहीं पर भी प्रेजेंट रहते हैं या किसी रूप में आप एंटर करते हैं, तो उस रूम का जो वाइब्रेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाता है, अपलिफ्ट हो जाता है बहुत ही ज्यादा। और जैसे ही आप उस रूम को छोड़ते हैं, उस एरिया का, उस रूम का जो वाइब्रेशन होता है वह खाली हो जाता है। वहाँ पर खालीपन सा, मासूम सा छा जाता है। तो आपका जो वाइब्रेशन लेवल है वह इतना ज्यादा ताकतवर है। तो यह चीज आपको इन्फॉर्म करी जा रही है, इस चीज से आपको अवेयर किया जा रहा है।
अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत ज्यादा आप सेंसिटिव है और अपनी एनर्जी हर किसी के साथ आप एक्सचेंज बिल्कुल भी मत करिए। किसी भी तरह के फैक्ट्री को, किसी भी तरह के ट्रेनिंग पर्सन को जो आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ट्रेन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एंटरटेन करने से आपको रोका जा रहा है। आपको ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है। ऐसे लोगों से आपको स्वयं को दूर ही रखना है। जगत गुरु आपको गाइडेंस देने आए हैं, जो आपके जीवन के सारथी हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस को, अपने गाइडेंस पर आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। किसी भी तरह का कोई भी नॉलेज जो आप गेन कर रहे हो, आप उस पर ट्रस्ट करिए। आपके मन में ईश्वर के प्रति जो सच्चा प्रेम है, उसको नोटिस किया गया है। वह आपको यह बता रहे हैं, उन्होंने डेफिनेटली यह चीज नोटिस किया है और वह भी आपसे अनकंडीशनल ही प्रेम करते हैं। बिना किसी शर्त के वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यह चीज वो आज आपको बताना चाहते हैं। इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर किसी भी तरह के कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आए थे या किसी भी तरह की कोई भी समस्या थी, तो डेफिनेटली उसे धो दी जाएगी, उस समस्या को रिमूव कर दी जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन अपना पक्ष रख रहा है। आपके किसी भी हेट्स या एनिमी ने आपकी जो नियति है, जो निर्धारित कर दी गई है ईश्वर के द्वारा, उसमें अगर किसी तरह की कोई भी अड़चन डालने की यदि कोशिश करी है या किसी तरह से कोई भी ऑब्स्टकल्स या ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी है, तो उसको रिमूव अवश्य से ही कर दिया गया है। उस चीज में ईश्वर ने अपना पक्ष रखा है। ईश्वर ने डेफिनेटली उस चीज पर रोक लगाई है। उस गलत इंटेंशन को आगे बढ़ने से रोका गया है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको रोक सके। आपकी नियति जो निर्धारित कर दी गई है महादेव जी के तरफ से, आपको उस चीज को प्राप्त करने से अब कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐसा संभव नहीं है और आपकी नियति ऑलरेडी निर्धारित है। आपको पूरी तरह से गाइडेंस दी जा रही है और प्रोटेक्शन दी जा रही है। फुल प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको नुकसान अब पहुंचा सके या आपकी किसी भी तरह से इमेज खराब करने की कोशिश कर सके। कोई भी चीज जो आपके विरुद्ध है, उसको रिमूव अब कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। जो भी पर्सन, जो भी इंसान कुछ करने का प्रयास करेगा, आपको किसी तरह से परेशान करने का प्रयास करेगा या आपकी नीति के साथ आपके रास्ते में आने की यदि वह कोशिश करेगा, तो उसे डेफिनेटली रिमूव कर दिया जाएगा। और यहाँ पर यह चीज पता चल रही है कि जरूर ऐसा कुछ हुआ है। किसी ने आपके नीति के साथ डेफिनेटली ही छेड़छाड़ करने की कोशिश अवश्य से ही करी है, रुकावट पैदा करने की कोशिश करी है। तो जो भी आपके मोटिव्स हैं, जो भी आपके लाइफ पर्पस है, उसके रास्ते में यदि कोई आने की कोशिश करेगा, आने की कोशिश, उसे बंद करने की यदि कोशिश करेगा, तो उसे खत्म किया जाएगा। इसीलिए ईश्वर ने अब अपना पक्ष रख दिया है। दिव्य शक्तियों ने अपनी ऊर्जांचल तेजस, जिसने बताया है कोई भी महादेव जी की मर्जी के विरुद्ध अब नहीं जा सकता है। यहाँ पर यह चीज बताई गई है, कोई भी महादेव जी के मर्जी के फिरत नहीं जा सकता है। यहाँ पर यह चीज बताया गया है, तो महादेव जी की मर्जी है आप बहुत ज्यादा आगे बढ़े और आप हमेशा खुश रहे। आपकी खुशियाँ महादेव जी का उद्देश्य है, आपकी तरफ की गई, और आपकी खुशी महादेव जी का परम उद्देश्य है। आपको जो भी आंसर चाहिए वो आपको पास ऑलरेडी है। आप खुद इतने ज्ञानी हैं, आपको ध्यान का बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो अगर आप किसी तरह का कोई आंसर यदि ढूंढ रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी यह चीज पता आपको है ही ऑलरेडी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो, आपको ज्ञान हो, चीजों को पता आपको पता हो। अगर कोई ऐसा आंसर भी है, कोई ऐसी बात का यदि उत्तर भी है, तो आप जानना चाह रहे हैं, तो वह आपको ऑलरेडी ही पता है। आप अपने मन को किसी भी तरह से डाउट में मत लाइए। आपको उस ध्यान को रखना है कि आप सही रास्ते पर हैं, आप जिस राह पर हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा धर्म कर्म वाले हो, आप बहुत ज्यादा धार्मिक और भक्ति वाले हो, आप ध्यान पुण्य करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं।
जीव जंतु की भी बहुत सेवा करते हैं, तो आप ट्रू वुमन बीइंग है। जो आपकी आत्मा है, आपकी वो ट्रू है। आपकी जो आत्मा है वो दिव्य आत्मा है। आप सच में लोगों का भला करने वाले नहीं, सिर्फ लोगों तक नहीं, आप जीव जंतु तक दया रखते हैं। आप पेड़ पौधों पर भी बहुत ज्यादा दया रखते हैं। तो आप हर जीव के लिए, हर एक इंसान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने मन में रखते हैं। तो डिवाइन आपको बता रही हैं, आपका उद्देश्य सिर्फ खुश रहना नहीं है, खुशियाँ ही तो आपका प्रेम उद्देश्य है। हैप्पीनेस ही आपका एक उद्देश्य है। यदि आप किसी तरह से धर्म कन के राह पर चल रहे हैं या चल पड़े हैं, तो आपको मैं बता दूं, आप जरूर अपने उद्देश्य में सफल होंगे। जो आपका मेन उद्देश्य है जीवन में, आप उस उद्देश्य के प्रसन्नचित रहने वाले हैं। लोगों की भलाई करके, यह आपका लाइफ पर्पस है। हैप्पीनेस रहना, खुश रहना, यह आपका लाइफ पर्पस है। यह मिलना एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपके संघर्ष के जो दिन थे वह समाप्त हुए, आपके परीक्षा के जो दिन थे वह समाप्त हो चुके हैं। क्योंकि इस संदेश को आप तक तभी आकर्षित आप कर पाएंगे, तभी आप इसे सुन पाएंगे जब आपके जीवन में परिस्थितियां आपके अनुकूल होने का एक उचित सुंदर समय आ चुका होगा। उससे पहले आप इसे नहीं सुन सकते हैं। आज आपके डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि परमात्मा ने आपके लिए तिजोरी के ताले खोल दिए हैं। तिजोरी के ताले खुल चुके हैं। वो तिजोरी जहां पर आपकी सफलता कैद थी, वो तिजोरी जहां पर आपकी खुशियां बंद थी, उसके लिए द्वार अब खोल दिए गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में एक साथ सकारात्मक बदलाव हो रही हैं। आपके लिए अनेकों द्वार खुल रही हैं। जहां आप जाते हैं आपको वहीं सफलता मिल रही है। हर तरफ से उपलब्धियां आपके पीछे दौड़ रही है। आपके सामने अनेकों अवसर आ खड़े हैं, आ रहे हैं, अनेकों विकल्प आ रहे हैं और आप सफलता पूर्वक सब में सफलता हासिल करेंगे। आज आपके महादेव जी कहना चाहते हैं कि बदलाव से घबराओ मत, यह बदलाव बहुत जरूरी है। यह बदलाव सुखद का होगा और आपके जीवन को खुशियों में बनाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। बदलाव प्रकृति का नियम है। यह बदलाव आपका स्थान परिवर्तन का हो सकता है। यह बदलाव आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन के हो सकते हैं, पर इससे तुम घबराना मत। यह तुम्हारे बेहतरीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हो रही है। आज महादेव जी कहना चाहते हैं कि आप सडन वेल्थ को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आप अपार मात्रा में धन को अपने जीवन में आकर्षित करने वाले हैं। यही नहीं, आने वाले 5 वर्षों में आप पूर्ण रूप से परिवर्तन होने वाले हैं। अगर आपने कोई विजन बोर्ड बनाई है, अपनी कोई इच्छा लिखी है, तो आप देखेंगे आने वाले 5 वर्षों में वो सब कुछ पूरा हो गया है। आप खुद एक अपना किंगडम बनाने वाले हैं। अपना एक राज्य, एक ऐसी सत्ता आप स्थापित करने वाले हैं जो आज तक आपके कुल में किसी ने भी नहीं बनाई होंगी और संभव है आगे भी कोई ना बना पाए, क्योंकि आपका पद चिन्ह पर ही आपके आने वाले वंशज चलने वाले हैं। आप जो करने वाले हैं उसको समाज सरनी करेगा, उसकी ओर उसे देखकर लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आज आपके डिवाइन एंजल्स कह रहे हैं कि आपको कुछ रहस्यमय सपन आ सकते हैं जिनकी चर्चा आपको किसी ने भी नहीं करनी है। आपको ड्रीम में एक सीक्रेट कुछ मिलेंगे, छोटे छोटे क्लिप मिलेंगे, आपको उसे डिकोड करना होगा। लेकिन आपने किसी से भी स्पिरिचुअल सीक्रेट को, किसी से भी आध्यात्मिक अनुभवों को या अपने सपन को, किसी भी रहस्य को किसी के समक्ष आपको उजागर बिल्कुल भी नहीं करनी है। महादेव जी कह रहे हैं कि आपका जन्म हुआ है ताकि आप अपने परिवार को और अपने समाज को कुछ सिखा सके, कुछ दे सके। आप यहाँ पर ग्रहण करने नहीं, आप यहाँ पर कुछ देने आए हैं और उसे देने के कार्य को पहचानने के कारण ही परमात्मा आपको सुखी और समृद्धि बनाने वाले हैं। आप इन प्लेनेट एंडन को अपने जीवन में अट्रैक्ट बहुत जल्द करने जा रही हैं और यही कारण है कि अब आपको एंजल नंबर दिखाई देगा। यदि आपको विश्वास है कि आपका चयन हो चुका है तो 44 टाइप करके लिखे गेटट्यूब। गेटट्यूब के साथ लिखे मेरा भाग्य अत्यंत सौभाग्यशाली है।
अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे बहुत ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए आगे आने वाले हैं, बहुत ही अच्छे, जिससे आप बहुत कुछ आगे के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जानेंगे। टाइप यस इफ यू बिलीव। महादेव जी ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।